जो पहलगाम अटैक हुआ तो आतंकवादी चल के और चल के कैसे चले गए जब हमारी फौज इतनी लगी हुई थी। जब आतंकवाद को ठहराने वाला, दूध पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला, सिलेंडर वाला, देने वाला जयचंद हमारे बीच में है। अरे तो आज पूछते उससे, देखी खोजी जा रही है, आज भी एनकाउंटर चल रहा है, चुन चुन के मारा जाएगा। और अभी तो बारी है उसकी, देश में भी जयचंद है, उसकी भी बारी चल रही है और चलेगा। खिलाए 55 साल। आज प्रश्न पूछते ये कह रहे हैं कि अंदर कैसे घुस गए? अंदर घुसा 192 को जो मार के 90 में चला गया, 171 को तो कैसे घुसा था? कौन घुसाया था उसको? पूछे आपने सुनील दत्त के बेटे से, कौन घुसाया था? इससे पहले भी मोदी के इसमें अटैक हुआ था, याद होगा आपको। 300 किलो RDX आज तक पता नहीं चला कहाँ से आया। ये भाई साहब जो है, ये इनसे आप दिन भर बुलवा लो, ये दिन भर ये कह रहे हैं कि 300 किलो RDX का पता नहीं चला अभी तक कहाँ से आया। जिस देश में लगभग सुनो 25,000 या 5 लाख आदमी यार नहीं बीबी रही है पाकिस्तान में, आदमी यहाँ और आदमी वहाँ के। जिस देश के अंदर 10-10 करोड़ बांग्लादेशी हो, 10-25 लाख पाकिस्तानी हो, उस देश में यह प्रश्न पूछते हैं कि RDX कहाँ से आया? RDX तुम लाए हो, RDX तुम मंगवाते थे। आज सबकी नकेल कसी जा रही है। कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं कि युद्ध होने से, अरे भैया अरे राहुल गांधी कह रहे हैं कि युद्ध होने से पहले ही अपने देश की इनपुट दे दी आपने पाकिस्तान को। नहीं, 71 में जब युद्ध हुआ था या 61 में जब युद्ध हुआ था, तुम्हारी दादी जो सारी चीज रिपोर्ट दिया था उसको उससे पूछो ना, अपनी दादी से पूछो ना, अपनी नाना से पूछो ना, जो कैसे हमारी सेना कहाँ डिप्लॉय है, ये सारी बातें पाकिस्तान को कौन बताता था? ये कांग्रेस बताता था। निशिकांत दुबे ने उसको ब्रॉडकास्ट किया है। ये सारी जवाब है, सब है। आज पचा नहीं पा रहा है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने जिहादियों को पाला, कांग्रेस ने आतंकवादियों को पाला, और कांग्रेस ने आज बुरहान वानी और यासीन मलिक को ला के बिरयानी खिलाया। आज कहाँ है बिरयानी? आज भाग गया ना वो। जवाब मोदी जी खुद पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं, तब इनको पता नहीं चलता। और नवाज साहब की बिरयानी खाते जाके, और ये जो इतना बोल रहे हैं, इनके पास कोई वैलिड प्रूफ है? एक प्रूफ नहीं दिखा सकेंगे। प्रूफ है आपके पास? किसी का प्रूफ? आप कह रहे हो प्रूफ जो मांग रहा है ना, उसको एक काम करे, राफेल के बॉर्डर पर मैं बिठा देता हूँ और राफेल छोड़ देता हूँ, जाके पाकिस्तान में लाश भी गिनो, एयरबेस भी गिनो, और आतंकवादियों के अड्डे भी ढूंढो। जाओ वहाँ पे, भेज देता हूँ वहाँ पे, जाओ वहाँ। सेना का काम होता है टारगेट करना, लाशें गिनना वहाँ की सरकार का काम होता है। और लाशें गिनने की अगर इतनी जरूरत है यहाँ विपक्षियों को और जयचंदों को, तो पाकिस्तान जाओ और गिनो वहाँ पे। अंकल को अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी पे बिठाओ, एकदम सही रहेगा इनको। जितनी भी हमारे न्यूज़ चैनल ने हमारा जो न्यूज़ दिखाया, आज पूरे वर्ल्ड में थू हो रहा है। एक भी चीज़ सॉलिड नहीं दिखाया, एक भी चीज़ का प्रूफ नहीं है। ये अंकल की तरह ही है, उनसे प्रूफ मांगा, उन्होंने सॉरी बोल दिया, हमने गलती हो गई भाई, हमने ये सब दिखाया, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, अब इनसे पूछोगे, क्योंकि इनके दिमाग में वो भर चुका है, पूरा दिन न्यूज़ देख के आए हैं, ये वही बकवास करेंगे। ये दिमाग में क्या भरा है? राहुल गांधी की जो सड़क छाप वो है, वो दिमाग में भरा है। भागे चले गए। ये वही लोग हैं जो देश को खाते हैं और देश को बदनाम करते हैं। आज राहुल गांधी यहाँ बोलता है, पाकिस्तान का हेडलाइन बनता है। क्यों भाई? तुम देश में रहते हो, देश में राजनीति करते हो, देश के खाते हो, वो बात बोलो जो देश की जनता को सुटेबल हो, अच्छा लगे। तुम्हारा बात सुनो, तुम्हारे पार्टी का डेलीगेशन गया हुआ है हर देश में जाकर के, पाकिस्तान में जाकर के। एक बात उठ रही है कि सीज फायर होने के बाद कि मोदी जी इंदिरा गांधी जी नहीं बन सकते। अपने बाप को बाप न कहो और ट्रंप को बाप कहोगे। तुम्हारे अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, अपने डीजीओ पे भरोसा नहीं, और तुम ट्रंप को बाप बनाते हो, तो बना लो बाप। हमने जवाब देंगे, हम जो जवाब देना है जनता को दे दिया, जनता सब समझ लिया। हर घटना की जवाबदेही सेना ने, डीजीएमओ ने दिया है, रक्षा मंत्री दिया है, प्रधानमंत्री दिया है। अब कुछ जयचंद को नहीं समझ में आ रहा है तो पाकिस्तान भेज दो, वहाँ जाके लाश गिने। देखो, मैं एक बात कहूँगा, बाप राशन खा रहा है नरेंद्र मोदी का और लौंडा स्टेटर लगा रहा है राहुल गांधी का। समझ रहे हो आप? देखो, यूपी में जो माफिया राज खत्म किया है योगी आदित्यनाथ ने, कोई नहीं चाहता कि बिहार में हो जाए वो। और बड़े से बड़ा गुंडा छुप के बैठा आज भी। पहले बात तो गुंडे खत्म हो गए, आज भी गुंडा छुप के बैठा। पता है क्यों? क्योंकि सबको पता है योगी आदित्यनाथ अभी जिंदा है। और मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी ना 100% आएगी। देखो, बीजेपी एक सत्य है और सत्य की हमेशा विजय हुई है।
और मैं नहीं, 4 लोग नहीं, 140 करोड़ की जनता कह रही है इस बात को। पर इन वक्तों ने ये पता ना क्या है, बेबक्चियाँ पता ना क्या है, इनकी प्रॉब्लम बताया क्या है, ना देश है ना कांग्रेस है, इनकी प्रॉब्लम है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी में ना सब सारी सुविधा मिल रही है और बीजेपी पे उंगली उठानी इनकी बनती है, समझ रहे हो। सुविधा कौन सी? देखो मैं एक बात कहूँगा, 7 बजे के पलंग पकड़ने वाले लोग आज रात के 12 बजे तक घूम रहे हैं, ठीक है, खुद इंजॉय कर रहे हो, फैमिली को भी इंजॉय करा रहे हैं, तो यार बीजेपी तो गलत होगी। सारी सुविधा बीजेपी ने दे रखी है, बीजेपी गलत होगी। और एक बात और कहूँगा, जंग होने से पहले जिस सेना ने अपने मतलब झंडे उतार लिए, कदम पीछे कर लिए, इसकी वजह कौन थी? बीजेपी। कांग्रेस की राज में कभी आपने सुना था कि जंग होने से पहले पाकिस्तान? कहाँ से कहाँ बात लेके जा रहे हो यार? हाँ, तो मैं सही बोल रहा हूँ। कभी आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, कभी आप भाजपा की बात कर रहे हो, मैं ये किसके पक्ष में बात कर रहे हो आप? बीजेपी जो है ना, इंडिया में ना पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो काम मोदी जी के अच्छे हैं या बुरे हैं? मैं तो कह रहा हूँ सुपर हिट, हिट से भी हिट। और देखो एक बात कह रहा हूँ, कैसे आप इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। हिट कैसे कौन सा बुरा काम है? हिट कैसे? बोलिए हिट कैसे? हिट कैसे? मुझे तो हर काम, मुझे हर काम बुरा लगता है। देखो उन्हें हो पाएगी फिर तो। उन्हें बुरा लगता है। देखो अभी लोग कह रहे हैं कि योगी मोदी जी किसी भी बिल्डो चला रहे हैं। यार तुम्हारे पास कोई प्रूफ है या तुम्हारे पास प्रॉपर्टी के कागज है तो दिखाओ ना सरकार को, जनता तुम्हारे साथ खड़ी है। और जो अवैध है उस पर तो यार बिल्डोजर चलना बनता है। जो जनहित के जो है ना मुद्दे हैं उस पर बात कर लेते हैं। महंगाई बेरोजगारी के ऊपर 10-11 साल हो गए हैं, महंगाई बेरोजगारी कमी है, बढ़ी है, क्या हुआ? देखिए 2014 से पहले 300 रुपये की झाड़ी मिलती थी, आज 2025 में 700 रुपये की झाड़ी है। तो महंगाई कहाँ बढ़ी यार? जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे तनख्वाह भी तो बढ़ रही तो है। आप कहाँ बढ़ी भाई? हंसी आ रही है यार। 95,000 10 स्प्लेंडर नहीं हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। जवाब तो समझ नहीं आ रहा। नहीं पाजी, मतलब जवाब ना समझ ही नहीं आ रहा। क्या कहते हो? मैं कहा 95,000 तो मोटरसाइकिल हो गए स्प्लेंडर। नहीं मतलब 95,000 जवाब ना समझ ही नहीं आ रहा हमें। भाई थोड़ा सा हिंदी पूछ लीजिए, हिंदी। जवाब ना, स्प्लेंडर ये कह रहे हैं कि 95,000 का मोटरसाइकिल हो गया है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जवाब ना समझ नहीं महंगाई बढ़ गई है ये कह रहे हैं। अरे भाई साहब मैंने अभी भी आपसे ये कहा था, आपकी सैलरी प्रॉब्लम कितनी कुछ भी नहीं है। कितनी सैलरी कितनी है? भैया इन्होंने एक बात कही है, भैया इन्होंने बात कही है कि 300 रुपए की दिहाड़ी थी पहले, अब 800 रुपए 700 रुपए मिल रहा है हमें। ये कह रहे हैं। कोई नहीं। 2014 से पहले सिलेंडर कितने का था? सिलेंडर आपको नहीं पता, आप देश में नहीं रहते हो, मैं देश में तो हूँ लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ यार। तो आपको भी तो पता होना चाहिए कितने का था। 690 और उसमें ना सब्सिडी थी 350 की। 650 रुपये का था। 690 मानते थे, लेकिन सिलेंडर कितने दिन में मिलता था? सिलेंडर कितने दिन? पहले सैलरी थी 250 रुपये मजदूर की, आज 750 रुपये क्यों, 700 रुपये क्यों है? पूछो। अगर इनका मकान बनेगा तो 700 रुपये मजदूर क्यों लेकर ये 300 रुपये पे क्यों नहीं लगाते? बताओ क्यों नहीं मजदूरी ये करते? डर है यार, अब मरना है, जीना है, कुछ तो करना है पाजी, कुछ तो करना है ना। कुछ की मजदूरी कहीं नहीं मरी है। ये प्रॉब्लम है आपकी, आप समझ नहीं पा रहे हो। बात करो, लॉजिक पे लॉजिक पे बात करो आप। लॉजिक पे बात करो। लॉजिक भी कर रहे हैं। सिलेंडर कितने का था? 650 650 नहीं 950। चलो 950 को मान लो। उसमें 350। आज 2025 अब कितने का है? आपको बताओ, आप बताओ ना, आप सब जानकारी बता रहे हो। 853 रुपए का। नहीं अमृतसर में 853 रुपए का। 1000 प्लस है जी हरियाणा में। हरियाणा में ना 1000 प्लस है, सब्सिडी भी खत्म होगी। पेट्रोल कितने का था? आपको कुछ नहीं पता? मैं तो भैया आपसे पूछ रहा हूँ यार। ना आप जो सवाल कर रहे हो मैं तो सब कुछ बता दूंगा, मुझे तो बहुत कुछ जानकारी है। अरे मेरे भाई यार, भाई कमाल है यार। हाँ जी। आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है? वो करेंगे, आंसर हम देंगे। आपको लगता है? महंगाई बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है भैया, पूरे देश में महंगाई बढ़ा हुआ है। उस हिसाब से तनख्वाह 14 साल में। एक मिनट, इनका ये कहना नहीं, 2 मिनट मैं हाँ मिनट मेरी बात सुनो। लेबर की जॉब की बात करते हैं, ये चौक होता है ना, चौक होता है। अगर उनका रेशियो देखोगे ना, 30 दिन में कम से कम उनको 20 दिन का काम मिलता है। मान लो फॉर एग्जांपल आप 700 रुपये देते हो, 15 दिन, नहीं मैं 20 दिन मान लिया, 700 रुपये देते हो दिहाड़ी, 7 तरीके 21, ठीक है ना, 21,000 रुपये हुआ। 21,000 का 20 दिन 7 दूना 14 रुपये महीना हो गया। अगर वो कंटिन्यू काम करते 14 में क्या कर लेगा भैया? अरे आ जाओ क्या कर लेगा बताओ? अरे आओ ना यार।
क्या बात करोगे यार? 2014 से पहले सिलेंडर था ना 400, यूपीए गवर्नमेंट में 400 समथिंग रुपीज का आता था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। इन्होंने फिर सब्सिडी लाया कि 1200-1100 रुपये का सिलेंडर देंगे, 500 कुछ रुपये का सब्सिडी होगा, फिर हम उसको बाद में बैक करेंगे। कुछ दिनों तक वो पैसा आया, फिर बाद में वो आना बंद हो गया। यहाँ ना फिर क्या लगता है अभी जो महंगाई बेरोजगारी के ऊपर कंट्रोल है सरकार का? नहीं है। आदमी के इनकम के हिसाब से अगर आदमी की सैलरी 20% इंक्रीज हो रही है तो 40% महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पर अच्छा, क्या लगता है कि क्या करने की जरूरत है गवर्नमेंट को जब महंगाई कम हो जाए? एम्प्लॉयमेंट और क्या, एम्प्लॉयमेंट सबसे जरूरी है। अगर मान लो महंगाई अगर मान लो मेरी 20 रुपये है, अगर मेरी इनकम 40 रुपये है तो मेरे को नहीं लगेगा। इसमें हो क्या रहा है, अगर कोई चीज़ का रेट 10 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है, तुम्हारी जो सैलरी है वो 10% बढ़ रही है, तो जनरली सी बात है वो महंगाई। सरकार ने रिपोर्ट पर नहीं, इनसे बात ही मत करो यार। करने और कथनी में अंतर होता है। सरकार को लेकर ना खाली एक ही बात करनी है, धर्म कर्म की मारो ऐसी की तैसी। धर्म कर्म ना गया भाड़ में, भैया काम धाम पे ध्यान दो, रोजगार पे ध्यान दो। ये ना हिंदू मुस्लिम ये बहुत हो गया, और ये ना हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना ये कर्म कांड ना बहुत बढ़ गए। मतलब भक्त ना यहाँ जो भी ना भक्त हैं भैया, भक्तों को माफ़ी है मेरी, जितने भी ना यहाँ भक्त हैं ये सबको माफ़ी है। भक्त मत बढ़ाओ, बच्चे देखो, परिवार देखो, माँ बाप देखो, परिवार देखो, माँ बाप देखो, और अपना घर परिवार राशन पानी वो देखो। मरने के बाद ना क्या मिलेगा कैसे मिलेगा वो किसी को नहीं पता। मरने के बाद ना, हाँ मरने के बाद ना क्या मिलेगा कौन मिलेगा, भाई जी सही गलत है। जीवन में ना हाँ जीवन में ना जीवन में हम यार किसी को ना चुनते हैं, आप आओ ना यार, जीवन में ना हम किसी को चुनते हैं जो हमें ना हमारा राजा बनता है। शहनशाह थे, फिर राजा महाराजा है। आप कहाँ थे भाई? मैं फरीदाबाद से, हरियाणा से। हरियाणा से हो? भाजपा वहाँ पर है? हाँ जी, भाजपा वहाँ पर है, भाजपा वहाँ पर है। वेरी बढ़िया। हमारी ना गलियों में और सड़कों में ना हमने देखा है कितना काम किया है। 20 साल हो गए यार, 20 साल हो गए।